अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं हमारे खेसारी लाल जब से आरजेडी में शामिल हुए हैं तब से बीजेपी के नेताओं को भाई साहब इस कदर वो बोल रहे हैं, इस कदर पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक बिछड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, खेसारी लाल दिनेश लाल यादव को भी नहीं छोड़े हैं अपने भाषणबाजी में। ये डायरेक्ट बोलते हैं, राम मंदिर पे भी चर्चा करते हैं और बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियों लाने की भी बात करते हैं। कहते हैं बीते हुए 10 सालों में फैक्ट्रियाँ बिहार में लगी नहीं लगी, लेकिन बिहार बहुत ही ज़्यादा विकास भी किया है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, जब से बीजेपी का यहाँ पे बोलबाला चला है बिहार में, तब से बीजेपी के वजह से बहुत जगहों पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन वहीं पे खेसारी लाल का ये कहना है कि भाई साहब आरजेडी को जिताइए, अब विकास होगा, अब रोजगार मिलेगा। रोजगार भाई साहब दे तो देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ थे, नहीं दिए ना, तो आज के टाइम में कैसे ये लोग रोजगार दे देंगे। मुद्दा तो यही है कि खेसारी लाल एक ही बात जानते हैं कि बस आरजेडी को जिताना है, क्योंकि मैं आरजेडी में शामिल हूँ। यही खेसारी लाल हैं कि पहले बीजेपी का बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, इन सभी का बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे। जब से आरजेडी में इनको टिकट मिला तब से भाई साहब ये लोग तो इनके बहुत बड़े दुश्मन हो गए हैं, इस कदर भाषणबाजी दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश लाल यादव का एक पूरा वीडियो पढ़ाकर वीडियो पूरा देख लेंगे आप लोग तो पूरी बात समझ में आएगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी बात समझ में आने वाली है। दिनेश लाल क्या कहते हैं उन्हीं के ही मुँह से सुनते हैं। फिर से एनडीए की सरकार बने और ये देख के बड़ा अच्छा लगा था कि जनता भी एनडीए के साथ बा। लगभग 2 दशक की सरकार हो गई है नीतीश बाबू की। कितना बदलाव, क्योंकि आप भी बिहार के एकदम बॉर्डर पे ही आपका रहना होता है, कितना बदलाव हुआ है 20 सालों में अगर मोटे तौर पर बात करें? सर ये दुनिया से छिपा नहीं है, हम लोगों से तो एकदम नहीं छिपा है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और चूँकि हमारी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, उसका जो गढ़ है वो बिहार है, तो बिहार आना जाना लगा रहता है। तो वही बिहार है जिस बिहार के बारे में हम लोग यही सुनते थे कि जहाँ लौके ना खम्भा पे तार तजनिया बिहार आ गई। एक समय ऐसा भी था कि हम लोग पटना एयरपोर्ट पे उतरते थे तो हमको लगता था कि कोई बस अड्डा पे आ गए हैं, ये स्थिति थी। एनडीए सरकार ने वर्ल्ड क्लास वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है। जब अब उतरते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि हम मुंबई में हैं कि हम बिहार में हैं। ये बदलाव हुआ है बिहार में। कल महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। लंबे चौड़े वादे हैं उसमें, महिलाओं से लेकर सखी तक, सखी से लेकर बेटे तक, और फ्री बिजली से लेकर सारी सुविधाओं की बात हुई है। क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? अगर होगा, क्योंकि सरकार अगर महागठबंधन की आती है तो ये जो भी दावे कर रहे हैं उसके पीछे कुछ आधार भी तो होना चाहिए। बिहार का जितना बजट नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा ये वादे ठोक रहे हैं, तो करेंगे कहाँ से? उनसे सवाल पूछा गया तो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तो ये हवाई वादे हैं और पब्लिक समझती है, जनता समझती है कि भाई जब आपको मौका मिला था तो क्या किए थे आप। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आपके पास कितना बजट है बिहार के पास कि आप सरकारी नौकरी हर परिवार में दे देंगे? कहाँ से देंगे? तो ये बकवास बातें हैं और जनता इसको बहुत अच्छे से समझती है कि जब नौकरी देना था तो ज़मीन लिखवा लेते थे और अब बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे। तो अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। पटना में फिल्म सिटी बन रही है, पटना में हमारा स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पहले भी था लेकिन क्या हालत थी हम लोग देखे थे। तो ये जो बदलाव बिहार में हुआ वो एनडीए के सरकार में हुआ है और पब्लिक ये जानती है कि ये लोग कितना भी झूठा वादा करें, फिर से एनडीए की ही सरकार बननी है वहाँ। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की। हाल में अभी भोजपुरी स्टार्स के बीच काफ़ी तू मैं हो रही है। रवि किशन ने शुरुआत में बोला, फिर खेसारी लाल यादव ने उसका जवाब दिया।
किस तरीके से देखते हैं कि ये नाच गाना ये सब चीज़ें आ रही हैं चुनाव में? मुझे लगता है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। रवि किशन के बारे में बोलना तो एक बार सोचना चाहिए कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने भोजपुरी सिनेमा को पुनर्जीवित किया। रवि किशन वो नाम है जिन्होंने, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर इंडस्ट्री में काम करके और भोजपुरी को वहाँ तक पहुँचाया। और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिस रवि किशन को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिला, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, 10 दिन का चुनाव है, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम? चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मैं, हम लोगों को जब अवसर मिला तो हम लोगों ने एक सांसद के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको हमने बखूबी निभाया। आपको इसलिए नहीं दिखा कि आप एक कुएं के मेढक हैं। आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया? आजमगढ़ से मुझे 2 साल के लिए मौका मिला था। आजमगढ़ में हमने जितना काम किया है, या रवि भैया ने जितना गोरखपुर में काम किया है, वहीं जाके फिल्म की शूटिंग करते हैं आप, तो आपको दिखा नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या काम हम लोगों ने किया है। तो इसका तो मैं सबसे बेस्ट जवाब यही जानता हूँ कि जो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि खेसारी को इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या सम्राट चौधरी को ये कहना चाहिए कि नाचने वाले चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, वो भी गलत हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी पार्टी के हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा या उनके बारे में, बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि वो बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, जो हर किसी का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर किसी के लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी समुदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी व्यवसाय से आता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबको इज्जत देना और सबके लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा और उसकी मैं निंदा करता हूँ। उनको नहीं ऐसी बात करनी चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके की जो भाषा की शैली ख़राब हो रही है, लौंडा डांस से लेकर सारी चीज़ें, चुनाव के बाद भी मिलना है, एक इंडस्ट्री में काम करना है, कहीं एक लाइन होनी चाहिए, आपको लगता है मर्यादा की? 100% होना चाहिए, क्योंकि ये तो 10 दिन का काम है भैया। 10 दिन बाद, और हमारे आपके हाथ में है भी नहीं। आप क्यों लड़ रहे हो आपस में? आपके हाथ में है भी नहीं, वो तो जनता के हाथ में। जनता तय करेगी उसको कौन चाहिए। जनता को जो चाहिए उसको वोट करेंगे और वो चुन लेंगे। तो आप आपस में बात करते समय तो ये ध्यान रखिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब रवि किशन के बारे में बोलना, और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के द्वारा बोलना, ये हजम नहीं होता है। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ रवि किशन जी को, रवि किशन जी वो हैं, जब भोजपुरी सिनेमा लगभग बंद हो गया था, बन ही नहीं रहा था, तो पुनर्जीवन इसको दिया रवि किशन जी ने। वो कोई बंगाली फिल्म कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं लूँगा, आप इसको भोजपुरी में भी बना दीजिए, मेरी इंडस्ट्री भी थोड़ा ग्रो करे, चालू हो जाए, फिल्में बनने लगे। उसके बाद आए मनोज तिवारी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाए। और उसके बाद निर्माताओं को ये समझ में आया कि यार जो सिंगर होते हैं वो इतने पॉपुलर हैं, उनको लेके फिल्म करने पे, मनोज तिवारी जी को लेके फिल्म बनाने पे इतनी हिट हुई है, तो और सिंगरों को मौका मिले। तब जाके हमको मौका मिला, आपको मौका मिला। तो जिन्होंने एक रास्ता बनाया है उसके बारे में बोलने से पहले सोचना तो चाहिए एक बार
कि एक विधायकी का टिकट पा गए हो तो लग रहा है कि अब सब दुनिया को ही आप उखाड़ पखाड़ के फेंक दोगे। क्या कर लोगे यार? विधायक बन ही जाओगे तो क्या कर लोगे? किसके बारे में बोल रहे हो, तो सोचो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझ रखनी चाहिए, और जिस विषय पे ज्ञान नहीं है उस पे ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे राम मंदिर पे ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में? क्या जानकारी है तुम्हारे पास? राम मंदिर के लिए लड़ाई करते हुए हमारी पीढ़ियां खप गई। जब राम भक्तों ने अयोध्या में गोली खाई थी तो क्या उसमें यादव नहीं गोली खाए थे? हमारी पीढ़ियां भी गोली खाई थी। तो जो लोग अपनी जान की बाजी लगा दिए उस मंदिर के लिए, जिस मंदिर को कोई बाहर से आता है और तोड़ के उसको मस्जिद बना देता है, और वापस जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने उस विरासत को वापस बनाएं, तो तुम ज्ञान दे रहे हो कि उसको वहाँ पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, हिंदू का भी मुसलमान का भी इलाज होगा। तो मुझे लगता है कि पहले ज्ञान रखो, समझो कि किस बारे में बोल रहे हो, फिर बोलो। और इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये गायक हैं, इनको गाने के लिए बुलाओगे और ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, और उस विषय पे ज्ञान देने लगते हैं जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा। लेकिन ज्ञान देने के लिए इतना बस मुंह खोलेंगे और ज्ञान शुरू हो जाएगा इनका। थोड़ा संयम रखिए बोलने से पहले, और किसके बारे में बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, पहले उस पर ज्ञान रखिए। रवि किशन को कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं, दिनेश भैया ने कुछ किया नहीं। आप लोगों तो सबको पंडित और पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने। हाँ, आपने देखा क्या है, जब निरहुआ को पहला अवसर मिला सदन में बोलने का, तो मैंने पहला ही विषय रखा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे भाषा का दर्जा दिया जाए। तो हम तो क्लियर हैं कि हम क्यों राजनीति में आए हैं। हमको पता है कि हमको भोजपुरी के लिए लड़ना है, भोजपुरी भाषा को सम्मान दिलाना है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है, हमको अहिर रेजिमेंट बनाना है। जो हमको करना है वो हम सोच के आए हैं राजनीति में, हम ऐसे ही नहीं आए हैं। आप किस लिए आए हो पहले वो बताओ कि आप क्या सोच करके आए हो, क्या करोगे? आपने अहिर रेजिमेंट की बात की, अब आप बिहार में प्रचार प्रसार भी करेंगे। खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं, दिनेश लाल यादव भी जाएंगे प्रचार। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख ही लिए, पूरी मुद्दा जो है समझ में आई होगा, आ गया होगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि दिनेश लाल यादव का कहना यही है कि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में यही है, भोजपुरी में यही है, बस लड़ना है, जातिवाद पे मुद्दा उठा के बस जितना बहस कर लो उतना भाई हम ही हैं। बस ये नहीं है कि जातिवाद को छोड़े विकास की तरफ बढ़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी है खेसारी लाल के प्रत्यक्ष बोलते हैं कि देखिए वो तो भाई कहते हैं कि हम भाई श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन जो यादव वंशज है और जो श्री राम के विरोधी हैं वो यादव तो हो ही नहीं सकते, श्री राम के वंशज हो ही नहीं सकते। बहुत सारी बातें ऐसी बोलते हैं दिनेश लाल यादव जो कि आप लोग सुने हैं। और दिनेश लाल यादव का एक ही चीज कहना है कि देखिए हमें विकास चाहिए, विकास कोई भी नेता करे या कोई भी सरकार करे, एनडीए करे या आरजेडी करे, मुझे उससे मतलब नहीं, बस मुझे विकास होना चाहिए। मतलब यही कहना है साफ साफ इनका कि विकास चाहिए।